हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो भाई सबसे पहले अपने नए चैनल का नाम लिख लेते हैं, ज्ञान मेनिया क्लासेस। आप सभी को पता होना चाहिए, ज्ञान मेनिया क्लासेस। चलिए भाई, तो नया चैनल क्रिएट हो चुका है ज्ञान मेनिया क्लासेस। इसके अंदर हम आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10th पढ़ाएंगे और आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है क्लास 10th का यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और इसमें हम क्या करने वाले हैं ये आप लोग ऊपर देख रहे होंगे हेडिंग में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 150 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये कहाँ से लेकर आया हूँ मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने प्रैक्टिस शीट बनाई थी, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो प्लीज आप उसे एक बार डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पर पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज एक ऑप्शन और है स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, इस पर आप हमें मैसेज करना, आप लोगों को शीट मिल जाएगी। चलिए एक चीज और बताता हूँ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मैं आपको पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द स्कॉलर्स हाउस। चलिए, द स्कॉलर्स हाउस, एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं यहां भी एक बार जरूर आप सभी विजिट करना, राइट। इसके अंदर क्लास 10th का स्टूडेंट मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है, क्लास 10th का। ये ज्ञान मेनिया क्लासेस जो नेम है स्टूडेंट्स, हमारी ऑफलाइन कोचिंग का ही नेम है, तो उसी के नेम से चैनल क्रिएट कर रखा है। तो चलिए भाई, आप लोग सपोर्ट करिएगा, राइट, तभी ये चैनल चलेगा और इसमें डेली वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन की सीरीज जो है उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह की हमारी शीट है, देखिए 150 क्वेश्चंस की ये सीरीज, राइट। इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या फिर बेसिक वाले जो भी स्टूडेंट है आपको क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। क्वेश्चन के साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि बेसिक वालों को कौन सा क्वेश्चन करना है एंड स्टैंडर्ड वालों को कौन सा क्वेश्चन करने हैं। चलिए भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन लगा देता हूं और आप सभी स्टूडेंट्स एक बार शीट जरूर डाउनलोड कर लेना, राइट। चलिए, यहां पर नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर चेक करें, जिसमें मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, सभी ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और मेरे पास तो शीट पड़ी हुई है, आप लोग भी डाउनलोड जरूर करें। यस, तो उसमें क्या लिखा गया, देखिए 3 bells tolls at an interval of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आए तो सबसे पहला तरीका इसमें यही है, बस आपको एलसीएम की तरफ चले जाना है, ठीक है। 3 बेल्स हैं स्टूडेंट, देखिए जो 9, 12 और 15 मिनट्स के इंटरवल्स में बज रही है। तो पहली घड़ी 9 मिनट बाद बज रही है, फिर दूसरी 12 मिनट बाद, ऐसे 15 मिनट बाद, ठीक है। तो इतने इतने डिफरेंस में जो आपकी जो वॉचेस हैं स्टूडेंट्स वो बजना स्टार्ट हो रही है। अगर वो एक साथ बजना स्टार्ट हो गई किसी टाइम पर, तो इसके बाद वो कब दोबारा एक साथ बजेंगी, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसने कुछ नहीं करना है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप जब हायर क्लासेस में चले जाएंगे, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तब इसको आप बेटर समझेंगे अच्छे से। तो अभी आप लोग एक काम करेंगे, 9, 12 और 15 मिनट्स, देखिए क्या दे रखा आपको, 9 मिनट्स, ठीक है। जैसे ही 9 मिनट हो रहे ये घड़ी बजना स्टार्ट हो जा रही है, उसके बाद फिर दूसरी घड़ी 12 मिनट बाद बजना स्टार्ट हो जा रही है, फिर तीसरी वाली आपकी 50 मिनट्स बाद, ठीक है। अब अगर ये बजना स्टार्ट हो गई स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके बाद कब ये दोबारा बजना स्टार्ट होंगी, आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहली चीज के लिए कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकाल देना। भाई एलसीएम निकाल दीजिए 9, 12 और 15, ठीक है। 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 क्या होता है आपका 2 स्क्वायर इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे इसको। 15 क्या होता है आपका 3 इंटू 5। चलिए भाई, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं हम, देखिए सब जितने भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं वो सब लिख लीजिए, 2 है, 3 है और 5 है। सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखने की कोशिश, मतलब लिखना है आपको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5, ठीक है। तो ये हो गया 2 टू 4, 5 4 20 और 20 इंटू 9 180 मिनट्स, मतलब
180 मिनट बाद ये फिर से बजना, एक साथ बजना स्टार्ट करेंगी। अब 180 मिनट को मैं आवर्स में अगर चेंज करूं तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, 180 अपॉन 60 करेंगे तो 3 घंटे बाद ये फिर से एक साथ बजना स्टार्ट करेंगी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे 3 घंटे बाद, तो आंसर इसमें जो भी आएगा आपका वो 3 आवर्स आएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ये तो मैंने हर बार आपको करवा रखा है। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया, गिवन दैट रूट 2 इरेशनल नंबर है, हमको प्रूफ करना है कि 5 + 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, देखिए मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है, क्लास 10th की वीडियोस बन चुकी हैं द स्कॉलर्स हाउस के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। एक बार जरूर देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार उस चैनल को जरूर विजिट करिए, द स्कॉलर्स हाउस, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है तो वहां जाइए आप लोग। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास टाइम कम है, इसी वजह से हम यहाँ पर ये 150 क्वेश्चंस को ही करेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर डिटेल में जाके पढ़ना है तो उस चैनल पर आपको जाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलिए भाई तो गिवन दैट रूट 2 इरेशनल है, 5 + 3 रूट 2, तो उसमें देखिए हम एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम, ऐसा लिखेंगे, लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट, हम मानते ऐसा है कि जो ये नंबर बोला है कि इसको इरेशनल प्रूफ करना है, कह रहा ना, हम इसे रेशनल मान लेते हैं कि 5 + 3 रूट 2 क्या है स्टूडेंट्स, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर कोई नंबर अगर रेशनल है तो ऑब्वियसली वो पी ए अपॉन बी या फिर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। यहां पर मैं a/b लिख देता हूं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको लिखनी है जब आप ये सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कि where a and b are co-prime integers, ठीक है। co-prime integers होंगे a and b, इसका मतलब ऐसे भी लिखना आप लोग कि HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू 1। बस ये लिख लेना बहुत जरूरी है। एक चीज और लिखना चाहें आप लोग, हेयर ये भी लिखना, b इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सी चीज है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता कभी भी। चलिए इंटीजर्स तो हैं, बट ऐसा नहीं कि आपने b को यहाँ पर वो कर दिया, 0 कर दिया। चलिए अब देखिए क्या करना है आपको, तो 5 सबसे पहला स्टेप, आप इस 5 को वहां ले जाइए कांस्टेंट टर्म को, a/b -5। चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए भाई। तो यह आ गया a -5b, इस 3 को उसके नीचे ले आइए, तो रूट 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, a -5b अपॉन 3b। ना सुन देखिए, अगर a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सिंस अगर अगर आप a b r इंटीजर्स हैं, अगर ये इंटीजर्स हैं तो ऑब्वियसली इसमें अगर कोई इंटीजर्स हैं इसका मतलब, अगर ए बी, देखिए स्टूडेंट्स, अगर ए और बी कोई इंटीजर्स हैं, कोई भी नंबर रख लीजिए यहाँ पर, जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये p/q के फॉर्म में आएगा। तो अगर p/q के फॉर्म में आएगा इसका मतलब तो रेशनल नंबर है, ठीक हो गया। चलिए भाई, देयरफॉर a -5b अपॉन 3b इज अ रेशनल नंबर, होना ही है, ठीक है। अब अगर देखिए स्टूडेंट एक चीज और ध्यान सुनना, अगर देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, और इक्वल टू का साइन लगा है, तो फिर जो राइट हैंड साइड होता है वही लेफ्ट हैंड साइड भी होता है, मतलब राइट हैंड साइड जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। तो अगर राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगा, ठीक है। ऑल्सो रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। बट स्टूडेंट देखिए एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है, रेशनल नंबर, देखिए ना, राइट हैंड साइड अगर रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगा। अब देखिए इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे पास, क्योंकि हम जानते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट का अपोजिट है मेरे पास, वो क्या, कि रूट 2 तो इरेशनल नंबर होता है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है। इस स्टेटमेंट को कोई कॉन्ट्रडिक्ट जरूर करेगा, वो कौन करेगा, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, क्योंकि हम तो जानते हैं ना रूट 2 इरेशनल होता है करके,
ऑलराइट, क्योंकि सबसे पहले हम यही प्रूफ किया करते थे। तो जब रूट टू इरेशनल आ गया तो रूट टू तो हमेशा का इरेशनल ही होगा फिर। ऑलराइट, और वैसे भी गिवन भी है, क्वेश्चन में गिवन भी आप लोगों के रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लेंगे, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट दैट कि रूट टू इज इरेशनल। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, हमारे गलत असम्पशन के कारण। सो आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, मतलब ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन, सो आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है। हेंस ये आप खुद लिखना कि 5 + 3 √2 क्या है, एक इस हिसाब से रेशनल हो गया। हमने इसको इरेशनल, सॉरी इरेशनल माना था ना, देखो सॉरी रेशनल माना था ना, तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है, ई रेशनल हो गया नंबर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यू गॉट दिस पॉइंट, वेरी गुड। चलिए, बहुत डिटेल में समझना है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे 150 क्वेश्चंस कराने हैं और मैं इसे कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी हो जाए, जनवरी लास्ट तक ये हो जाए। ऑलराइट, चलिए भाई, काफी क्वेश्चंस है इसके अंदर, तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको द स्कॉलर्स हाउस के चैनल पर जाना पड़ेगा, एक बार जरूर जाइए वहां पर भी, ठीक। बहुत अच्छी आपको क्लासेस लगेंगी, काफी अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो आइए स्टूडेंट, देखिए इस तरह से आप लिखेंगे तो ये क्लियर हो गया आपको, गुड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको बहुत बार करा रखा है इस हमारे स्कॉलर्स वाले चैनल पर, ठीक है। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, इसमें लिखा गया है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर दिस। देखिए सुन, हिंदी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं आपके, 60 हैं, और इंग्लिश में कितने लोग हैं, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 84 है। मैथ्स के कितने हैं भाई, मैथ्स के आपके 108। एक शर्तें हैं इसमें, देखिए ध्यान सुनना, हाँ इसमें शर्त ये है कि नंबर, अच्छा, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। इनके लिए देखिए रूम्स का व्यवस्था करी होगी, अकोमोडेशन किया होगा। तो यहाँ पर क्या है, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए, एक कंडीशन और है, और हर एक रूम में स्टूडेंट देखिए एक ही जैसे लोग होने चाहिए, मतलब एक ही सब्जेक्ट वाले होने चाहिए, सेम नंबर वाले भी होने चाहिए और एक ही सब्जेक्ट वाले लोग भी होने चाहिए, ये ऐसा कुछ कह रहा है, देखिए ठीक है ना, हाँ, ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी एकोमोडेट इन ईच रूम, ठीक है, हर एक रूम में जा सकता कितने लोग बैठ सकते हैं, बस शर्त ये भी है, सुन देखिए, जा सकता कितने हर एक रूम में बैठ सकते हैं, और शर्त ये भी है क्या, कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन बी सीटेड, ठीक है, इन ईच रूम, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दिस 60, 84 एंड 108, इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ निकालने वही प्राइम फ्रैक्शन मेथड से एचसीएफ निकालिए, 12 और 60 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 84, 12 7 84 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3, 12 7 84, 108 के लिए 12 9 108, तो 2 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, 12 इंटू 9, 12 9 108 होता है, हम जानते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 3 यहाँ भी आपके, तो 3 की पावर 3। सो चलिए स्टूडेंट्स, यहां से देखिए क्या मिलता है हमें, देखते हैं एचसीएफ क्या मिल रहा है भाई, आइए एचसीएफ क्या मिल गया हमें, देखिए 2 का स्क्वायर, 2 और 3 कॉमन है ना, देखिए 2 और 3 कॉमन है, और दोनों के लीस्ट एक्सपोनेंट देखिए, दोनों में, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ जी, तो कितना है 2 4 12, मतलब स्टूडेंट्स हर एक रूम में 12 लोग बैठेंगे, हर एक रूम में 12 लोग होंगे। अब देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं, ये खाली दिया रहता है, इतना कठिन बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो मैक्सिमम नंबर मिल गया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, ठीक है, कम से कम कितने रूम्स की जरूरत होगी। चलिए, तो कुछ नहीं है, देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब 12 लोग स्टूडेंट, देखिए क्या है, ध्यान सुनना स्टूडेंट, हर एक रूम में 12 लोग हैं, तो हिंदी वालों के लिए देखिए ध्यान सुनना स्टूडेंट, हिंदी वाले टोटल 60 हैं, ठीक है, हिंदी वाले टोटल कितने हैं, 60 हैं। ऑलराइट, अब अगर बात करें हिंदी वालों को कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, तो रूम्स फॉर हिंदी, मैं हिंदी के लिए है, ठीक है, रूम्स फॉर हिंदी वालों के लिए
अगर मैं 60/12 कर दूं इसके अंदर 7 रूम, तो 7 रूम्स, ठीक है, 7 रूम चाहिए होंगे हिंदी वालों को। बिल्कुल इसी तरीके से 84/12 करूं, 12 7 सॉरी 12 5 जो 60, 12 5, 5 लोग इसमें चाहिए होंगे और 7 रूम्स यहाँ चाहिए होंगे स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स रूम्स रिक्वायर्ड फॉर मैथमेटिक्स वालों के लिए 108/12, 12 9 108, तो 9 रूम्स इनके लिए चाहिए होंगे। तो कम से कम कितने रूम चाहिए देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, कम से कम कितने रूम्स चाहिए हैं, तो 9 9 9 7 16 16 5 21, तो आंसर आ गया स्टूडेंट कितने चाहिए, 21 रूम्स चाहिए। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक लॉजिक है यही कि अगर आपको कम से कम रूम चाहिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर बैठाने पड़ेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक रूम में आ जाएं, और इस तरह से भी आएंगे सभी रूम में एक जैसे नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो सेम रहें, ये भी कंडीशन है साथ साथ। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं 12 लोग बैठा सकता हूँ हर एक रूम में, ठीक है। और देख लीजिए इस हिसाब से आपसे पूछा सकता है कि हिंदी वालों के लिए कितने रूम की जरूरत है, ये भी आपसे पूछा सकता है, तो आप 5 लिख लेना, इसके लिए 7, इसके लिए 9, टोटल मिला के 21 रूम की जरूरत है। ये आंसर आपका आ गया। तो इस हिसाब से देखिए हम ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन रह जा रहा है, मे बी इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम ऐसा है, उसमें कुछ भी ज्यादा कुछ सोचने वाली जरूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। रविश, ठीक है, रविश रन्स अ बुक शॉप एट गुड़गांव, ही रिसीव 486 केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है, केमिस्ट्री की बुक्स कितनी रिसीव करी है उसने, 486। उसके बाद ही रिसीव फिजिक्स की बुक इसने 216 रिसीव कर रखी है, फिजिक्स की बुक्स कितनी कर रखी है भाई, 216। एंड आफ्टर दिस he has 702 मैथमेटिक्स बुक, तो भाई मैथ्स की बुक कितनी है उसके पास, 702 है। अब देखिए उसके लिए भी एक शर्त है यहाँ पर, उसको इसको अलमारी में या स्टैक्स में इनको रखना है। He wishes to arrange these books in minimum number of stacks, ठीक है, कम से कम स्टैक्स में इसको रखना है, such that, देखिए, each stacks consist of books only one subject and the number of books in each stack is the same, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए उसको इस तरह से सजाना है कि राइट कम से कम स्टैक्स लगे, और ये भी है सुन, देखिए हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स हो, ठीक है, हर एक स्टैक्स में सेम नंबर ऑफ बुक्स भी हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सिंपल है स्टूडेंट, एचसीएफ निकाल दीजिए भाई, एचसीएफ निकाल दीजिए किसका, 486 216 702। तो भाई ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इनको तो हमें इस मेथड से करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 3 6, 3 8 जा 24, और 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो भाई इसको पहले तीनों एक साथ निकाल लेते हैं। 216 का देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 5, 2 7 जा 14, ठीक है, 3 9 जा और 3 3 जा, 3 1 जा। गुड स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे इसको। आइए, 2 3 जा 6 7 6 11 2 10, 2 1 जा 2, 5 6 8 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 2 3 7 21, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा, और 3 7 जा 21, वेरी गुड। अब 3 3 जा 9, 3 9 27, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 13 1 जा 13। चले भाई, तो एचसीएफ की बात अगर करें स्टूडेंट, देखिए बहुत सिंपल होता है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। 486 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। उसके बाद 216 को चेक करें, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 3 6 2 have 10, 2 2 3 3 9, 2 बचा, 3 7, ठीक है। और 702 को 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 13। चलिए भाई, अब देखते हैं यहाँ पर मैं एचसीएफ कितना आ रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा है पहले से, इक्वल टू में लिख रहा हूँ मैं। और सबसे हाईएस्ट देखिए 2, ठीक है, और 3 की पावर 3, ठीक है। 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो तीनों में कॉमन सिर्फ 2 ही है,
और 3 में कॉमन कौन है, 3 की पावर 3 है। 3 3 9, 9 27, 27 2 जा 54। इसका मतलब स्टूडेंट्स को हर एक स्टैक में 54 बुक्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। हर एक स्टैक में इसको कितनी बुक लगानी है, ये तो हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। आपको आंसर स्टूडेंट्स मिल गया है, ठीक है, कि नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, हर एक स्टैक में 54 बुक्स वो लगाएगी, ठीक है। हर एक स्टैक्स में 54 बुक्स को प्लेस करने पड़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर 9 27 2 जा 54 ही होता है। इसके बाद देखिए ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। बिल्कुल वही जैसे रूम्स की जरूरत, रूम्स कितने चाहिए थे, अब मैथमेटिक्स बुक के लिए कितने स्टैक्स की जरूरत पड़ेगी। ध्यान सुनना सुन, देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर लिखी गई थी साफ साफ, ही विशेस टू अरेंज दीज बुक्स in minimum number of stacks such that each stack consists of the books on only one subject। बता कर एक स्टैक रखी है, एक स्टैक कोई भी स्टैक है मान के चलो, ठीक है, एक स्टैक है मान के चलो, ठीक है, अलमारी, इस अलमारी में अगर 54 बुक्स है ना, तो वो 54 जो बुक्स हैं वो एक ही सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। अगर दूसरी अलमारी है तो इसके अंदर 54, तो ये 54 बुक्स भी स्टूडेंट्स एक ही कोई सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। या तो फिजिक्स, यहाँ या तो फिजिक्स की होगी यहाँ पर, ठीक है, या तो यहाँ होंगी तो सारी मैथमेटिक्स की होंगी, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, लेकिन मैथमेटिक्स की बुक तो 702 है, तो इसके लिए तो और भी ज्यादा स्टैक्स की जरूरत पड़ेगी, इतने में तो कंप्लीट नहीं होगा ना, तो और भी स्टैक्स लगेंगी 54, फिर 54 जब तक 702 ना हो जाए। तो कितनी बार आ जाइए, इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अगर नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथ्स के लिए, तो क्या करना है आपको, 702/54, तो 9 6 जा 9 6 जा 9 7 जा 63, 6 1 जा 6 13। इसके बाद 13 स्टैक्स लगानी पड़ेंगी स्टूडेंट मैथ्स के लिए, ठीक है। मैथ्स के लिए 13 स्टैक्स लगानी पड़ेंगी, 13 स्टैक्स, 13 अलमारी की जरूरत पड़ेगी, राइट। और हर एक अलमारी में 54 बुक्स होंगी। ऐसे आप इसका भी निकालना, इसका भी निकाल देना। अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स की जरूरत कितनी है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स की जरूरत कितनी है, अगर आपसे पूछे बिल्कुल वैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो आप लोग क्या करते हैं, सबको प्लस करके आंसर निकाल देंगे। तो आई होप स्टूडेंट, देखिए ये 4 क्वेश्चन बस रियल नंबर के स्टूडेंट क्या था मैं आपको बताता हूँ। आज हम सिर्फ रियल नंबर्स कर रहे हैं, आपने अगर शीट डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखेंगे आप लोग। और इसके बाद हमारा जो 5वां 6ठा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो सिर्फ पॉलिनोमियल्स का है, तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए करा रहा हूं, क्योंकि इसमें देखिए स्टूडेंट्स सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है, फालतू कुछ नहीं भर रखा है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। ऑलराइट, जो सिंपल हैं, जो आपको आते ही हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत समझने की जरूरत पड़ेगी, आप थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए भाई, आई होप कि आपको आज हमारी पहली क्लास अच्छी लगी होगी इस नए यूट्यूब चैनल के अंदर। तो भाई इस क्लास को आप शेयर करें अपने दोस्तों को, फटाफट से बुला दीजिए भाई, क्योंकि फिर देर हो जाएगी अगर कोई देर में आएगा तो फटाफट से बोलिए भाई, फटाफट अपने अपने दोस्तों को ये क्लास को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स अब आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।